नमस्ते दोस्तों, अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी थकान नहीं जाती, ध्यान नहीं टिकता और शरीर साथ नहीं देता, तो सच ये है कि आप गलत तरीके से खेल रहे हैं। और अगर आपने अभी ये नहीं समझा तो आने वाले साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। सोचिए, अगर आपको सिर्फ 20 मिनट में अपने शरीर का पूरा नक्शा समझ आ जाए, कौन सा हिस्सा क्या करता है, कैसे जुड़ा है और कैसे आप इसे अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या आपकी परफॉर्मेंस बदल सकती है। यही हम आज करने वाले हैं। और अगर आपने ये वीडियो छोड़ दिया तो आप वही गलती दोहराते रहेंगे जो ज्यादातर लोग हर दिन करते हैं। अब अपनी लाइफ पर ध्यान दो। सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, काम शुरू करते ही ध्यान भटक जाता है और दिन खत्म होते होते आप पूरी तरह थक जाते हो। आप जानते हो कि आपको आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, खुद को बेहतर बनाना है, लेकिन शरीर और दिमाग बार बार आपको रोक देते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या छुपी है। हम अपने शरीर को समझे बिना उससे उम्मीद करते रहते हैं, हम उसे धक्का देते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो अंदर से कैसे काम कर रहा है। और जब अंदर का सिस्टम ही गड़बड़ है तो बाहर का रिजल्ट कभी सही नहीं आ सकता। यही कारण है कि बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस वीडियो में आपको कोई बेकार की बात नहीं मिलेगी। यहाँ आपको सीधा और काम का सिस्टम मिलेगा, जिससे आप समझ पाओगे कि आपका शरीर कैसे बना है और कैसे काम करता है। और सबसे जरूरी, आप कैसे छोटी छोटी चीजों को बदलकर अपनी एनर्जी, अपना फोकस और अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है जिसे आप आज से ही अपनी लाइफ में लागू कर सकते हो। और अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो आप कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट निकाल पाओगे। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी रोज की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब सबसे पहले एक ऐसी बात समझो जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। आपका शरीर ऐसे ही नहीं बना है, हर हिस्से की बनावट उसी काम के लिए बनाई गई है जो वह करता है। मतलब जैसा आकार वैसा काम। और अगर आप उस बनावट के खिलाफ जाकर शरीर का इस्तेमाल करते हो तो धीरे धीरे समस्या शुरू होती है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग अपने शरीर को समझे बिना उसे यूज करते रहते हैं और फिर जब दर्द, थकान या कमजोरी आती है तो उन्हें लगता है कि ये अचानक हुआ है, जबकि असल में ये रोज की गलत आदतों का नतीजा होता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखो। मान लो आप पूरे दिन झुककर मोबाइल चलाते हो या काम करते हो। शुरुआत में कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आपकी गर्दन और पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। फिर आपको लगता है कि शायद कमजोरी है या कोई बड़ी समस्या है, लेकिन असल में हुआ क्या? आपने अपने शरीर की बनावट के खिलाफ काम किया। आपका शरीर सीधा रहने के लिए बना है, लेकिन आपने उसे लगातार गलत स्थिति में रखा। और यही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती हैं। यही कारण है कि बहुत लोग बिना वजह थकान और दर्द महसूस करते हैं। अब एक सच्चाई समझ लो, सबसे ज्यादा लोग यही गलती कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। वे सोचते हैं कि जब तक दर्द नहीं हो रहा सब ठीक है, लेकिन असल में अंदर ही अंदर गड़बड़ी शुरू हो चुकी होती है। और यहीं पर फर्क आता है। जो लोग सबसे आगे होते हैं वे अपने शरीर की बनावट को समझते हैं और उसी हिसाब से अपनी आदतें बनाते हैं। वे बैठने, चलने और काम करने के तरीके को सही रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नींव सही नहीं है तो ऊपर का सब कुछ गिर सकता है। तो अब सीधी बात, आप आज से क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपनी बॉडी की स्थिति पर ध्यान देना शुरू करो। जब भी बैठो अपनी पीठ सीधी रखो, गर्दन झुकाने से बचो और स्क्रीन को आंखों के सामने रखने की कोशिश करो। चलते समय भी शरीर को सीधा रखो, कंधे ढीले रखो। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाएगी तो आप खुद महसूस करोगे कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, दर्द कम हो रहा है और आपका आत्मविश्वास भी बेहतर हो रहा है। यही वो छोटा बदलाव है जो आपको उन लोगों से अलग करेगा जो अपने शरीर को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि जो अपने शरीर की बनावट को समझ लेता है वही उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता है और वहीं से असली बढ़त शुरू होती है। अब एक ऐसी चीज समझो जो छोटी दिखती है, लेकिन आपकी पूरी ताकत उसी पर टिकी है। आपका शरीर लाखों करोड़ों छोटी इकाइयों से बना है और हर इकाई अपने आप में एक छोटा काम करने वाला सिस्टम है। अगर इनको सही पोषण और हवा मिलती है तो पूरा शरीर ताकतवर चलता है, लेकिन अगर इनमें कमी आ गई तो ऊपर से आप ठीक दिखोगे, अंदर से सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। और यहीं पर खेल छुपा है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ ऊपर की चीजें देखते हैं, अंदर क्या हो रहा है
उस पर ध्यान ही नहीं देते। अब एक आम सा उदाहरण देखो, आप दिन भर बाहर का खाना खाते हो, पानी कम पीते हो और सोचते हो कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको थकान महसूस होने लगती है, ध्यान कम हो जाता है और काम में मन नहीं लगता। आपको लगता है कि शायद नींद पूरी नहीं हुई या मूड खराब है, लेकिन असल में आपकी अंदर की इकाइयों को सही पोषण नहीं मिल रहा, वे सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। और जब अंदर से ताकत कम होती है तो बाहर का प्रदर्शन अपने आप गिर जाता है। यही कारण है कि कई लोग बिना वजह कमजोर महसूस करते हैं। अब एक सच्चाई समझ लो, सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक कोई बड़ी बीमारी नहीं है तब तक सब ठीक है, लेकिन असल में शरीर धीरे धीरे संकेत देता है। थकान, सुस्ती, ध्यान की कमी, ये सब संकेत हैं कि अंदर कुछ सही नहीं चल रहा। और यहीं पर फर्क आता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे इन छोटे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करते। वे अपने शरीर को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली ताकत अंदर से बनती है, बाहर से नहीं। तो अब सीधी बात, आप आज से क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपने खाने और पानी पर ध्यान दो। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना शुरू करो और जितना हो सके साधारण घर का बना खाना खाओ। बहुत भारी या तला हुआ खाने से बचो। इसके साथ ही अपने शरीर के संकेतों को नोटिस करना शुरू करो। अगर थकान हो रही है तो उसे नजरअंदाज मत करो। ये समझो कि अंदर क्या कमी हो रही है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करोगे कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, ध्यान बेहतर हो रहा है और काम करने की क्षमता भी बढ़ रही है। यही वो छोटा बदलाव है जो आपको उन लोगों से अलग करेगा जो सिर्फ ऊपर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं, क्योंकि जो अंदर को ठीक कर लेता है वही बाहर जीतता है। अब समझो उस सिस्टम को जो आपके पूरे शरीर को हर पल चला रहा है, आपका नर्वस सिस्टम, यानी दिमाग और नसों का नेटवर्क। इसे ऐसे समझो जैसे ये आपका कंट्रोल रूम है, जहां से हर आदेश जाता है। आप हाथ उठाते हो, आंख झपकाते हो, सोचते हो, फैसला लेते हो, हर चीज के पीछे यही सिस्टम काम करता है। लेकिन असली बात यह है कि ये सिस्टम बहुत संवेदनशील है। अगर इस पर ज्यादा दबाव पड़ा तो ये धीरे धीरे धीमा पड़ने लगता है, और जैसे ही ये धीमा हुआ आपका पूरा शरीर भी धीमा हो जाएगा। यहीं से फोकस की कमी, भूलना और काम में मन न लगना शुरू होता है। अब एक रोज की स्थिति देखो, आप सुबह उठते ही फोन देखते हो, फिर दिन भर लगातार स्क्रीन, संदेश, वीडियो। दिमाग को एक पल का भी आराम नहीं मिलता। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो या काम कर रहे हो, लेकिन असल में आप अपने दिमाग को ओवरलोड कर रहे हो। और जब असली काम करने बैठते हो तो ध्यान टिकता ही नहीं, बार बार मन भटकता है, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हो। फिर आप खुद को दोष देते हो कि आप में अनुशासन नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका कंट्रोल सिस्टम ही थक चुका है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, सबसे ज्यादा लोग यही गलती कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। वे सोचते हैं कि जितनी ज्यादा जानकारी उतनी ज्यादा तरक्की, लेकिन असल में वे अपने दिमाग को इतना भर देते हैं कि उसमें नई सोचने की जगह ही नहीं बचती। और यहीं पर फर्क आता है। जो लोग सबसे आगे होते हैं वे अपने दिमाग को भी आराम देते हैं। वे जानते हैं कि खाली समय बर्बादी नहीं है, बल्कि यही दिमाग को तेज बनाता है। वे कम चीजें लेते हैं लेकिन गहराई से लेते हैं, और यही उन्हें अलग बनाता है। तो अब सीधी बात, आप आज से क्या कर सकते हो? दिन में कम से कम 2 बार सिर्फ 10 मिनट के लिए खुद को पूरी तरह शांत बैठने दो। न कोई स्क्रीन, न कोई आवाज, न कोई ध्यान भटकाने वाली चीज। बस बैठो और अपने दिमाग को खाली होने दो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, लेकिन यही संकेत है कि आपका दिमाग कितना भरा हुआ है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके दिमाग को रीसेट करेगा। कुछ ही दिनों में आप महसूस करोगे कि आपका फोकस बढ़ रहा है, सोच साफ हो रही है और फैसले बेहतर हो रहे हैं। यही वो छोटा कदम है जो आपको उन लोगों से अलग करेगा जो दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि असली ताकत व्यस्त रहने में नहीं, सही तरीके से सोचने में है। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो चुपचाप आपके मूड, आपकी नींद और आपकी एनर्जी को हर दिन तय करता है। आपके शरीर के अंदर चलने वाले हार्मोन, इन्हें ऐसे समझो जैसे ये छोटे छोटे संदेशवाहक हैं जो हर हिस्से को बताते हैं कि क्या करना है, कब जागना है, कब सोना है, कब एक्टिव होना है और कब आराम करना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खेल छुपा है। अगर इनका संतुलन बिगड़ गया तो आप चाहे जितना भी अनुशासन रख लो, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। और यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे अपने व्यवहार को दोष देते हैं,
लेकिन असल में अंदर का सिस्टम गड़बड़ होता है। अब एक आम सी स्थिति देखो, रात को आप सोचते हो कि बस थोड़ी देर फोन देख लूं, और फिर पता ही नहीं चलता कि कब देर हो गई। नींद कम हो जाती है और सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है। अब आपको लगता है कि आप आलसी हो गए हो या आपका मन काम करने का नहीं करता, लेकिन असल में क्या हुआ, आपके शरीर के हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया। जो चीज आपको एक्टिव और ताजा रखती है वो कम हो गई, और जो थकान और सुस्ती बढ़ाती है वो बढ़ गई। इसलिए आपका पूरा दिन खराब हो जाता है और ये चक्र रोज दोहराया जाता है। अब एक सच्चाई समझ लो, सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं और उन्हें पता भी नहीं है। वे सोचते हैं कि छोटी छोटी आदतों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि यही छोटी आदतें धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम को बदल देती है। और यहीं पर फर्क आता है। जो लोग सबसे आगे होते हैं वे इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर अंदर का संतुलन सही नहीं है तो बाहर का कोई भी प्रयास टिक नहीं पाएगा। इसलिए वे अपनी दिनचर्या को स्थिर रखते हैं और शरीर को सही संकेत देते हैं। तो अब सीधी बात, आप आज से क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपने सोने और उठने का समय तय करो और उसे हर दिन फॉलो करो। चाहे छुट्टी हो या काम का दिन, समय एक जैसा रखो। इसके साथ ही सोने से पहले कम से कम 1 घंटा फोन और स्क्रीन से दूर रहो, ताकि शरीर को सही संकेत मिले कि अब आराम का समय है। ये छोटा सा बदलाव आपके पूरे सिस्टम को संतुलन में लाएगा। कुछ ही दिनों में आप महसूस करोगे कि आपकी नींद गहरी हो रही है, सुबह एनर्जी बनी रहती है और दिन भर आपका मूड स्थिर रहता है। यही वो फर्क है जो आपको उन लोगों से अलग करेगा जो हर दिन थकान से लड़ते रहते हैं, क्योंकि जो अपने अंदर के सिस्टम को समझ लेता है वही बाहर जीतता है। अब बात करते हैं उस रास्ते की जो आपके शरीर की हर जगह तक ताकत पहुंचाता है, आपकी सांस और आपका खून। इसे ऐसे समझो जैसे ये एक डिलीवरी सिस्टम है जो हर हिस्से तक जरूरी चीजें पहुंचाता है। आप जितना भी अच्छा खाना खा लो, जितनी भी मेहनत कर लो, अगर ये सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा तो आपकी पूरी क्षमता कभी बाहर नहीं आएगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग अपनी सांस को हल्के में लेते हैं और अपने शरीर के अंदर बहाव पर ध्यान ही नहीं देते, और फिर कहते हैं कि एनर्जी नहीं है, ध्यान नहीं लग रहा। अब एक साधारण सा उदाहरण देखो, जब आप तनाव में होते हो या किसी काम के दबाव में होते हो तो आपकी सांस अपने आप बदल जाती है। वो छोटी और तेज हो जाती है, आपको महसूस भी नहीं होता, लेकिन आपका शरीर धीरे धीरे तनाव की हालत में चला जाता है। और जब ये बार बार होता है तो आपका खून भी सही तरीके से बह नहीं पाता। नतीजा, दिमाग तक कम ताकत पहुंचती है और आप सुस्त और थके हुए महसूस करते हो। यही कारण है कि कई बार बिना ज्यादा काम किए भी आप थक जाते हो और आपको लगता है कि समस्या कहीं और है। अब एक सच्चाई समझ लो, सबसे ज्यादा लोग अपनी सांस को तभी नोटिस करते हैं जब उन्हें परेशानी होती है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे इस सिस्टम को पहले से ही संभालते हैं। वे जानते हैं कि अगर सांस सही है और बहाव सही है तो शरीर अपने आप सही चलेगा। और यहीं पर फर्क आता है, क्योंकि ऊपर वाले लोग छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करते, वे इन्हें ही अपनी ताकत बनाते हैं, जबकि बाकी लोग इन्हें मामूली समझकर छोड़ देते हैं। तो अब सीधी बात, आप आज से क्या कर सकते हो? रोज सिर्फ 5 मिनट निकालो और अपनी सांस पर काम करो। 4 सेकंड में धीरे धीरे सांस अंदर लो, फिर 4 सेकंड रोकर रखो और फिर 4 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ो। इस प्रक्रिया को लगातार दोहराओ। इसके साथ ही दिन में कम से कम एक बार ऐसा काम करो जिससे आपका दिल तेज धड़के, जैसे तेज चलना। ये आपके शरीर के अंदर बहाव को बढ़ाता है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करोगे कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, दिमाग ज्यादा साफ है और काम करने की क्षमता भी बेहतर हो रही है। यही वो छोटा बदलाव है जो आपको उन लोगों से अलग करेगा जो हमेशा थकान की शिकायत करते हैं, क्योंकि असली ताकत इस बहाव में छुपी होती है और जो इसे समझ लेता है वही आगे निकलता है। अब समझो उस सिस्टम को जो आपके शरीर को असल में चलाता है, आपकी मांसपेशियां और आपका मूवमेंट। इसे ऐसे समझो, आपका शरीर खड़ा रहने या बैठने के लिए नहीं, चलने और काम करने के लिए बना है। जब आप चलते हो, उठते हो, चीजें उठाते हो, तभी आपका सिस्टम सही तरीके से एक्टिव होता है। लेकिन आज की लाइफ में क्या हो रहा है? घंटों बैठना, कम चलना और फिर उम्मीद करना कि शरीर फुल ताकत से काम करे। यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी शुरू होती है, क्योंकि जब मांसपेशियां काम नहीं करती तो पूरा शरीर धीरे धीरे सुस्त हो जाता है
और यही सुस्ती फिर आपके दिमाग और एनर्जी पर भी असर डालती है। अब एक आम सा उदाहरण देखो, आप सुबह से शाम तक कुर्सी पर बैठे रहते हो, बीच में बस थोड़ा फोन चलाना या छोटी दूरी चलना। दिन खत्म होते होते आपको लगता है कि आप बहुत थक गए हो, लेकिन सच क्या है, आपने असल में शरीर का इस्तेमाल ही नहीं किया। आपकी मांसपेशियां दिन भर निष्क्रिय रहीं, इसलिए शरीर ने अपनी गति धीमी कर दी, और जब शरीर धीमा पड़ता है तो आपको थकान महसूस होती है। यही कारण है कि जितना ज्यादा आप बैठे रहते हो, उतना ज्यादा आलस और सुस्ती बढ़ती है, और फिर आप सोचते हो कि आपको और आराम चाहिए। अब एक सच्चाई समझ लो, सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि दिन में एक बार व्यायाम कर लेना काफी है, लेकिन अगर बाकी के पूरे दिन आप बैठे रहते हो तो वो एक समय की मेहनत ज्यादा असर नहीं डालती। और यहीं पर फर्क आता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे अपने शरीर को पूरे दिन एक्टिव रखते हैं। वे छोटे छोटे मूवमेंट को भी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लगातार एक्टिव रहना ही असली ताकत देता है, न कि सिर्फ एक समय की मेहनत। तो अब सीधी बात, आप आज से क्या कर सकते हो? हर एक घंटे के बाद खुद को उठने का नियम बनाओ। सिर्फ 5 मिनट के लिए चलो, खिंचाव करो, शरीर को खोलो। अगर संभव हो तो कुछ काम खड़े होकर करो, सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, छोटी दूरी के लिए पैदल चलो। ये सब छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन यही आपके शरीर को चालू रखती है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करोगे कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, थकान कम हो रही है, और आपका दिमाग भी ज्यादा एक्टिव हो रहा है। यही वो फर्क है जो आपको उन लोगों से अलग करेगा जो दिन भर बैठे रहते हैं और फिर भी थक जाते हैं, क्योंकि असली ताकत लगातार मूवमेंट में है, रुकने में नहीं। अब समझो उस सिस्टम को जो आपको हर दिन बीमारी से बचाता है, आपका इम्यून सिस्टम। इसे ऐसे समझो जैसे ये आपके शरीर की सेना है जो हर वक्त चौकन्नी रहती है, बाहर से आने वाली हर खराब चीज को रोकना, अंदर पैदा हुई गड़बड़ी को ठीक करना। यही इसका काम है। लेकिन असली बात यह है कि ये सेना अपने आप मजबूत नहीं रहती, ये आपकी रोज की आदतों पर निर्भर करती है। और अगर आपने इसे कमजोर कर दिया तो फिर छोटी छोटी चीजें भी आपको गिरा सकती है। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि बीमारी अचानक आती है, जबकि सच ये है कि वो धीरे धीरे बनती है। अब एक साधारण सा उदाहरण देखो, जब आप लगातार कम सोते हो, पानी कम पीते हो और खान पान सही नहीं रखते, तो शुरुआत में कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको बार बार सर्दी, कमजोरी या जल्दी थकान महसूस होने लगती है। अब आप सोचते हो कि मौसम खराब है या आपकी किस्मत खराब है, लेकिन असल में आपने अपनी शरीर की सुरक्षा को कमजोर कर दिया। और जब सुरक्षा कमजोर होती है तो छोटी सी परेशानी भी बड़ी लगने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जबकि कुछ लोग लंबे समय तक फिट रहते हैं। अब एक सच्चाई समझ लो, सबसे ज्यादा लोग अपने शरीर की रक्षा को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक बड़ी बीमारी नहीं है तब तक सब ठीक है, लेकिन असल में शरीर रोज छोटे छोटे संकेत देता है। थकान, बार बार बीमार होना, सुस्ती, ये सब संकेत हैं कि अंदर की सुरक्षा कमजोर हो रही है। और यहीं पर फर्क आता है। जो लोग सबसे आगे होते हैं वे इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करते। वे अपने शरीर को मजबूत बनाए रखते हैं ताकि उन्हें रुकना न पड़े, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शरीर रुक गया तो उनकी पूरी प्रगति रुक जाएगी। तो अब सीधी बात, आप आज से क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपनी नींद को गंभीरता से लो, रोज पूरा आराम लो। इसके साथ ही दिन भर में पर्याप्त पानी पियो और साधारण घर का खाना खाओ। बाहर का भारी और बेकार खाना कम करो और अपने शरीर के संकेतों को समझो। अगर थकान या कमजोरी महसूस हो रही है तो उसे दबाओ मत, उसे ठीक करो। कुछ ही दिनों में आप महसूस करोगे कि आप कम बीमार पड़ रहे हो, आपकी एनर्जी बढ़ रही है और आपका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा है। यही वो फर्क है जो आपको उन लोगों से अलग करेगा जो बार बार रुकते हैं, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो लगातार चलता रहता है। और इसके लिए आपका शरीर मजबूत होना सबसे जरूरी है। अब बात सीधी है, अगर आप सच में बदलाव चाहते हो तो इसे आसान और पक्का बनाओ। सबसे पहला कदम, अपनी नींद को ठीक करो। रोज एक ही समय पर सोने और उठने का नियम बनाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर नींद सही नहीं तो बाकी सब आधा ही काम करेगा। दूसरा, हर एक घंटे बाद खुद को उठने की आदत डालो। सिर्फ 5 मिनट चलो, शरीर को हिलाओ, खिंचाव करो। ये छोटा सा काम आपके पूरे सिस्टम को फिर से चालू करता है और दिन भर आपको सुस्ती से बचाता है।
यह आलस नहीं है, ये समझदारी है। तीसरा काम, रोज कम से कम 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो, रोक कर रखो और फिर छोड़ो। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और अंदर का संतुलन ठीक करेगा। चौथा, अपने खाने और पानी को हल्के में मत लो। दिन भर में पर्याप्त पानी पियो और जितना हो सके साधारण घर का खाना खाओ। और आखिरी काम, रोज कम से कम 20 मिनट ऐसा चलो या हल्की दौड़ करो जिससे आपका दिल तेज धड़के। यह आपके शरीर के अंदर बहाव को तेज करेगा और आपको असली एनर्जी देगा। ये सब सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे इन्हें रोज करते हैं। इसलिए आज से सोच नहीं, सीधा शुरू करो, क्योंकि बदलाव बातें करने से नहीं, रोज के छोटे कामों से आता है। आज आपने एक बहुत साफ बात समझी। आपका शरीर एक जुड़ा हुआ सिस्टम है जहां बनावट और काम साथ चलते हैं। अंदर की छोटी इकाइयां ताकत बनाती है, दिमाग और नसें सब कुछ कंट्रोल करती है, हार्मोन संतुलन बनाते हैं, सांस और खून एनर्जी पहुंचाते हैं, मांसपेशियां शरीर को चालू रखती है और आपकी रक्षा करने वाला सिस्टम आपको हर दिन सुरक्षित रखता है। अगर इनमें से एक भी चीज गड़बड़ हुई तो उसका असर पूरी लाइफ पर पड़ता है। यही वजह है कि कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग दिन भर लगे रहने के बाद भी थके रहते हैं। फर्क मेहनत का नहीं, समझ का है। अब एक बार खुद से पूछो, क्या आप अब भी अपने शरीर को नजरअंदाज करोगे या उसे समझकर उसके साथ काम करोगे? क्योंकि सच ये है कि जब तक आपका शरीर साथ नहीं देगा तब तक कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आप जितना भी बड़ा सपना देख लो, अगर एनर्जी, फोकस और हेल्थ सही नहीं है तो सब अधूरा रह जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आपके पास तरीका है और अगर आपने इसे अपनाया तो धीरे धीरे सब बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब रुकना नहीं, शुरू करना है। अब मुझे बताओ, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? थकान, फोकस की कमी या बार बार बीमार पड़ना? नीचे लिखो ताकि आप खुद भी साफ देख सको कि आपको सबसे पहले क्या ठीक करना है। और याद रखो, जिस दिन आपने अपने शरीर को समझ लिया उसी दिन से आपकी असली तरक्की शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो अपने शरीर को संभाल लेता है वही अपनी जिंदगी को संभाल लेता है।